यहाँ अल्लाह तबारक ताला ने लोगों को मुखातब करके फरमाया कि अपने उस रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा फरमाया। या एक जान से पैदा फरमाने से मुराद ये है कि अल्लाह तबारक ताला ने हमारी और आप सबकी खिलकत, सबकी पैदाइश की जो असल रखी है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत के अंदर रखा और आपकी बाईं पिसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। चूंकि जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तबीयत के अंदर वो इत्मीनान और सुकून नहीं था, इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने आपकी तमानियत और सुकून के लिए आपकी बाईं पिसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। बेशक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को देखा तो आपका रुझान, आपका मैलान हज़रत हव्वा की तरफ हुआ। तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि ऐ आदम, आपका मैलान और आपका रुझान हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की तरफ तो ज़रूर है, लेकिन आप की तमानियत और सुकून के लिए ज़रूर इन्हें पैदा किया गया है, लेकिन इनसे तमानियत और सुकून तुम्हें उस वक्त हासिल हो सकता है जब तुम इनसे निकाह कर लो। बेशक चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से होता है और यहीं से हमें और आपको ये ज़हन मिलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये पाकीज़ा अमल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये पाकीज़ा अमल इसलिए कराया गया कि अल्लाह तबारक व ताला को मालूम था कि जब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद बढ़ेगी उसमें मर्द भी होंगे, औरतें भी होंगी। मर्द और औरतों का जब आपस में इख्तिलात होना होगा तो उस इख्तिलात को जायज़ करने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो निकाह है। बज़ाहिर निकाह ये चंद हुरूफ का मजमुआ है, बहुत ही आसान लगता है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने इस आसान लफ्ज़ के अंदर इतनी तासीर पैदा फरमाई है, इतनी तासीर पैदा फरमाई है कि इंसान जब रिश्ते निकाह में जुड़ जाता है तो वही अजनबिया जो अब तक उसके लिए गैर मानूस थी, लेकिन जैसे ही उसने इजाबे निकाह किया तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा कर दी जाती है। और ऐसी मोहब्बत पैदा कर दी जाती है जो उसके रगो रेशे में पैवस्त होती है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे और आपके दादा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह जो हुआ, ना कोई मैरिज हाल था, ना कोई वसीओ अरीस फील्ड थी, ना दुनिया की तरह से आरास्ता कोई टेंट हाउस था, बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह ऐसी जगह पर हुआ जहां दुनिया के मुज़य्यन से मुज़य्यन तर हाल रश्क कर सकते हैं। और वो जगह कौन सी थी? जन्नत थी। जन्नत से बढ़कर के भी कोई अच्छी जगह हो सकती है? नहीं हो सकती है। नहीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जब हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से निकाह हुआ और निकाह के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब हक़्क़े ज़ौजियत को अदा करना चाहा तो अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ आदम, तुम इस तरह से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से रिश्ता नहीं बना सकते हो, उसके लिए जरूरी है कि तुम महर अदा करो। चुनांचे महर
जन्नत के अंदर, वो जन्नत, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिनका निकाह जन्नत के अंदर हुआ, बाराती फिरिश्ते थे। और जब महर अदा करने की बात हुई तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जब ये हुक्म हुआ कि ऐ आदम महर अदा करो, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा परवरदिगार महर कौन सी चीज होगी, क्या होगी? तो कुर्बान जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो महर मुकर्रर फरमाया था वो ये था कि ये आदम तुम्हारे लिए महर ना तो सिक्के होंगे, तुम्हारे लिए महर ना तो सोने और चांदी होंगे, तुम्हारे लिए महर ना तो रुपए और पैसे होंगे, बल्कि तुम्हारे लिए हव्वा, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम उस वक्त हलाल होंगी जब तुम महर अदा करोगे। और तुम्हारा महर ये है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदे पाक पढ़ लो, यही तुम्हारा महर है। हजरात यही वजह है कि आज हम जब महफिल निकाह मुनाकिद करते, महफिल निकाह मुनाकिद होने वाला होता है तो उससे पहले हम महफिल मीलाद मुनाकिद करते हैं। इसलिए मुनाकिद करते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जब निकाह हुआ था तो आपके निकाह में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदे पाक पढ़ा जाए। तो इसलिए आज हम उसी तरीकों को राइज रखते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद ताज़ा करने के लिए, उनके जिक्र को मनाने के लिए महफिल पाक का इनेकाद करते हैं कि जिस तरह से हजरत आदम ने दरूदे पाक पढ़ करके महर अदा किया था, उसी रस्म को अदा करने के लिए हम महफिल पाक का इनेकाद करते हैं ताकि सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी हो जाए और निकाह की महफिल मुबारक भी हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारे अंदाज में। यही वजह है कि हम निकाह से पहले महफिल मीलाद मुनाकिद करते हैं। बहुत सारे लोग ये एतराज करते हैं कि ये सुन्नी बड़े खुराफाती होते हैं, आए दिन कोई ना कोई बिदात ईजाद कर ही लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मजलिस निकाह से पहले महफिल मीलाद तो मुनाकिद नहीं होती थी और इसी तरह से सहाबा के जमाने में भी महफिल का इनेकाद नहीं होता था। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप उन्हें जवाब दें कि बहुत सारी चीजें ऐसी हम करते हुए नजर आते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं थी, सहाबा कराम के जमाने में नहीं थी, ताबईन के जमाने में नहीं थी, तबे ताबईन के जमाने में नहीं थी। लेकिन आज अगर हम करते हैं तो दूसरी तरफ एतराज करने वाले भी करते हैं। आखिर वो कहां चले जाते हैं जब वो ये एतराज करते हैं कि सुन्नी जब शादी करते हैं तो महफिलों का इनेकाद करते हैं, जश्न मीलादुन नबी मुनाकिद करते हैं। आखिर वो कहां से इस बात का सबूत लाएंगे कि जब वो निकाह करते हैं तो निकाह करने से पहले वो हाल की बुकिंग करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, आरास्ता करते हैं, दावतें करते हैं, लोगों को खिलाते पिलाते हैं। क्या सरकार के जमाने में ऐसा था? यकीनन नहीं था। तो आप उन्हें यही जवाब दीजिए कि आप जो कर रहे हो क्या ये सरकार के जमाने में था? नहीं था। आप जो कर रहे हो उसकी गरज दुनिया होती है। आप ये करते, आप इसलिए करते हो कि दुनिया के अंदर हमारा नामो नमूद हो, आप इसलिए करते हो कि दुनिया में हमारी चर्चा होगी, और हम इसलिए महफिल मीलाद मुनाकिद करते हैं कि सरकारे दो आलम के सदक़े में ये सारी कायनात बनाई गए हैं और उसी के सदक़े में हमें महफिले मजलिस निकाह मिल रही है। तो हम क्यों ना ऐसे मौके पर सरकारे दो आलम की मजलिस का इनेकाद करें, जश्न मीलादुन नबी का इनेकाद करें। हज़रात, आप उनको इस तरह से जवाब दे सकते हो। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इस निकाह ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आदमी, इंसान बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है। मेरे आका अलैहित्तय्यतु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अन निकाह मिन सुन्नती,
कि निकाह ये मेरी सुन्नत है, फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, और मेरी सुन्नत से जिसने एराज किया वो मेरे तरीके पर नहीं है। दूसरी जगह पर मेरे आका अलैहित्तहिय्यत व सना निकाह के ताल्लुक से इरशाद फरमाते हैं कि इंसान जब तक निकाह नहीं करता है वो अधूरा, उसका ईमान अधूरा होता है। जब वो निकाह कर लेता है तो उसका ईमान मुकम्मल हो जाता है। गोया निकाह एक ऐसी चीज है कि निकाह से पहले अगर आपके ईमान के अंदर नक्स होता है, कमी होती है, तो निकाह की बरकत ये होती है कि आपका ईमान मुकम्मल हो जाया करता है। लेकिन अफसोस मुसलमानों, आज हमने अपनी निकाह की मजलिस को, आज हमने शादियों को इतना बोझल कर दिया है, आज हमने शादियों को इतना बोझल बना दिया है जिसके बोझ के तले ना जाने कितनी बच्चियां दबती हुई नजर आती हैं। आज हमने अपनी शादियों के अंदर इतनी खुराफात पैदा कर ली हैं, इतनी नाजायज रस्मों को हमने अपनी शादियों के अंदर दाखिल कर लिया है, जिसके नतीजे में ना जाने कितनी बच्चियां फितने इर्तिदाद का शिकार होती नजर आती हैं, ना जाने कितनी बच्चियां बिन ब्याही रह जाती हैं, ना जाने कितनी बच्चियां ऐसी होती हैं जिनकी तमन्नाएं, जिनकी आरज़ुएं दबी की दबी रह जाती हैं और वो रिश्ते निकाह से जुड़ नहीं पाती हैं। हज़रात, आज हमारा और आपका ये माहौल और मिजाज बन चुका है। अक्सर ये देखा जाता है कि शादी से पहले जब हम कहीं रिश्ते की बात करते हैं तो सबसे पहले हम खंगालते क्या किस चीज को हैं? इस चीज को खंगालते हैं कि हम जिसके यहाँ अपने बेटे की शादी करने वाले हैं, आया वो बड़ी पार्टी है या नहीं है। हम जब अपने बेटे के रिश्ते की बात करते हैं तो ये देखते हैं कि समाजी एतबार से वो मजबूत है कि नहीं है। हम ये देखते हैं आया वो बच्ची गोरी है कि नहीं है। हम ये देखते हैं आया वो बच्ची फैशनेबल है कि नहीं है। हम जब शादी करते हैं तो इन सारी चीजों का लिहाज करते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरे आका अलैहित्तहिय्यत व सना ने आज हमने शादी को जो मेयार बना लिया है, आज हमने जो जिन रस्मों को अपनी शादी के लिए मेयार मुकर्रर कर लिया है, मेरे आका अलैहित्तहिय्यत व सना ने इस मेयार को कतई नहीं पसंद फरमाते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक के अल्फाज हैं, तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, कि निकाह 4 चीजों की वजह से होता है। ले मालिहा वले जमालिहा वले हस्बिहा वले दीनिहा फस्फर बेजाति दीन। मेरे आका अलैहित्तहिय्यत व सना इरशाद फरमाते हैं, तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, कि निकाह 4 चीजों की वजह से किया जाता है। ले मालिहा, लड़की के मालो दौलत की वजह से, वले जमालिहा, लड़की की खूबसूरती की वजह से, वले हस्बिहा, लड़की की हसब व नसब को देख करके, और आखिर में मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वले दीनहा, और दीन देख करके, उसका दीन क्या है, आया उसके अंदर दीनदारी है कि नहीं है। और इसके बाद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, फस्फर बिसाति दीन। क्या है लोगों, निकाह तो 4 चीजों की वजह से होता है। हम ये देखते हैं कि मालदारी है कि नहीं है, खूबसूरती है कि नहीं है, हसब और नसब के एतबार से वो आली है कि नहीं है, और ये भी देखते हैं कि वो दीनदार है कि नहीं है। आप जरा अपने सीने पर हाथ रख करके सोचो कि जब हम रिश्ता करने के लिए जाते हैं तो क्या इन 4 चीजों का लिहाज करते हैं? हाँ, मैं कह सकता हूं कि 3 चीजों का तो आप लिहाज करते हैं, और वो 3 चीजें क्या हैं? सबसे पहले तो आप मालदारी देखते हैं, दूसरे नंबर पर हुस्न जमाल देखते हैं, तीसरे नंबर पर हसब और नसब देखते हैं। लेकिन मेरे आका अलैहित्तहिय्यत व सना ने इरशाद फरमाया है, फस्फर बिज़ाति दीन, कि दीनदारी को देखो। और इन 4 चीजों में अगर तुम किसी बात को तरजीह देते हो तो दीनदारी को तरजीह दो। बेशक, सुभान अल्लाह, हक है, दीनदारी को तरजीह दो। याद रखें कि मेरे आका अलैहित्तहिय्यत व सना जो कुछ भी फरमाते हैं, आपके फरमाने मुकद्दस के अंदर मसलहतें हुआ करती हैं। आपके फरमाने मुकद्दस के अंदर अपनी उम्मतियों के लिए बेहतरियां हुआ करती हैं।
अगर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया फस्फर बिज़ाति दीन कि दीन को तरजीह दो, तो यकीनन इसमें इंसान के लिए बेहतरी है। तभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है फस्फर बिज़ाति दीन। इसलिए फरमाया है कि अगर कोई मालो दौलत की वजह से शादी को तरजीह देता है तो याद रखो मालो दौलत ही एक ऐसी चीज है जिसके अंदर इस्तिक़लाल नहीं होता है, जिसके अंदर ठहराव नहीं होता है। आपके माथे की आंखों ने देखा होगा, आपका जब बचपन रहा होगा तो कोई बड़ा सेठ रहा होगा, जब आप जवान हुए होंगे तो वही सेठ जो फ्लैट के अंदर रहा करता था, कुछ जमाना गुजरने के बाद वही सेठ रोड पर आ जाया करता है। तो ये मालदारी कोई टिकाऊ नहीं है, मालदारी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर इस्तिक़लाल हो। ऐसे ही हुस्न जमाल का मामला है। हुस्न जमाल एक ऐसी चीज है जिसके अंदर इस्तिक़लाल नहीं है। हुस्न जमाल एक ऐसी चीज है कि अल्लाह तबारक व तआला इसे कभी भी छीन सकता है। और हस्ब व नसब ये अच्छी चीज है, लेकिन याद रखो अगर आपने लड़के रिश्ता तलाश करते वक्त आपने दीनदारी को तरजीह दी है तो याद रखो अल्लाह तबारक व तआला इस दीनदारी को तरजीह देने की वजह से तुम्हारे घरों के अंदर बरकतों का नुज़ूल फरमाएगा। अगर तुम्हें एक दीनदार लड़की मिल जाए तो याद रखो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। इसलिए कि मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं खैरो मताई दुनिया कुल्लुहा अल मरअतु सालिहा, कि दुनिया की सबसे बेहतर पूंजी अगर कोई हो सकती है तो वो नेक औरत है। बेशक माशाअल्लाह। नेक औरत अगर आपके घर में आ जाएगी तो आपका घर जन्नत बन सकता है। अगर नेक औरत आपके घर में ना आए तो आप मुशाहिदा करते होंगे कि आपका वो घर जो शादी से पहले वो घर था जिस पर आपको बड़ा नाज था, वालिदैन को बड़ा नाज था कि हमारा बेटा तो बड़ा फरमाबरदार है, हमारा बेटा वही करता है, जो हम उसे कहते हैं वही करता है। लेकिन जब नाफरमान बीवी मिल जाती है तो आप खुद शिकायत करते हैं, मौलाना साहब के पास जाते हैं, कोई तावीज दे दीजिए, कोई नुस्खा बता दीजिए, पानी पर दम कर दीजिए, जब से शादी हुई है मेरा बेटा बिगड़ गया है, मेरा बेटा मेरे फरमान से बाहर निकल गया है, नाफरमान हो गया है। वजह क्या है मुसलमानों? वजह यही है कि हमने शादी करते वक्त दीनदारी को तरजीह नहीं दिया था, शादी करते वक्त हमने मालदारी को तरजीह दिया था। और मालदारी का नतीजा यही होता है। इसलिए कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सबसे दुनिया की बेहतर पूंजी अगर कोई हो सकती है तो वो नेक औरत है। इसलिए कि नेक औरत आपके घर में जब आएगी तो याद रखें उसके कदम जब आपके घर में पड़ेंगे तो आपका घर रश के जन्नत बन जाया करेगा। नेक औरत, पढ़ी लिखी औरत, दीनदार औरत जब आपके घर में आएगी तो आपके घर में अगर कभी कुरान की तिलावत नहीं होती थी तो कुरान की तिलावत होने लगेगी। आपके घर के बच्चे अगर पढ़ा नहीं करते थे, पढ़ी लिखी औरत आएगी तो आपके बच्चे लिखना पढ़ना सीख जाएंगे। आपके घर की औरतें अगर नमाज पढ़ना नहीं जानती थी, पढ़ी लिखी औरत आएगी तो आपके घर की औरतें नमाज पढ़ना लिखना सीख जाएंगी। इसलिए मेरे दोस्तों दीनदारी को तरजीह देनी चाहिए। बाकी दुनिया की चीजें तो आरजी हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगी, लेकिन दीनदारी ऐसी चीज है जो कभी भी फना नहीं हो सकती है। ये दीनदारी ऐसी चीज है जो आपको दुनिया में भी कामयाबी से हमकिनार कर सकती है और आखिरत में भी आपको कामयाबी से हमकिनार कराएगी। हजरात, दीनदारी को तरजीह देना, मुझे एक वाकया याद आ गया। ताबईन किराम में एक बहुत ही मशहूर मुहद्दिस गुजरे हैं, हज़रत अब्दुल सईद इब्ने मुसय्यब, उनका नाम बहुत ही मशहूर है। आप बड़े ज़ुहद व तक़वा के मालिक थे, बड़े परहेजगार थे। आपकी बच्ची, आपकी बेटी भी बड़ी तक़वा शार बेटी थी, खौफ खुदा उसके दिल के अंदर था। चुनांचे ऐसी नेक थी कि उसकी नेकी का शोहरा दूर दूर तक था। उस वक्त के खलीफा अब्दुल मलिक इब्ने मरवान ने अपने बेटे की शादी का रिश्ता आपके यहाँ भिजवाया, लेकिन आपने कबूल नहीं किया, जिसकी वजह से वो खलीफा वक्त आपसे नाराज रहने लगा।
लेकिन देखें, आज तो हम और आप ये तमन्ना करते हैं कि किसी दुनियादार के घर में शादी हो जाए, किसी साहिब हैसियत के घर में शादी हो जाए, किसी एमपी एमएलए के घर में शादी हो जाए, किसी दुनिया की नौकरी करने वाले के घर में शादी हो जाए तो हमारी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। आप जरा देखें सईद इब्ने मुसय्यिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, ही खलीफे वक्त है, बादशाह वक्त है, उसने अपने लड़के का पैगाम आपकी लड़की के लिए भिजवाया, आपने कबूल नहीं किया। कुछ दिन गुजरने के बाद आपकी मजलिस में एक शख्स आया करता था, बड़ा नेक था। कुछ दिन हो गए, वो आया नहीं, और कुछ दिनों की गैर हाजिरी के बाद जब वो आता है तो आपने पूछा कि आखिर तुम इतने दिन तक कहाँ थे? वो अर्ज करता है, हुजूर मैं आपकी मजलिस से इतने दिन तक इसलिए गैर हाजिर था कि मेरी बीवी का इंतकाल हो गया था। चुनांचे आपने बताया तुम्हारी बीवी का अगर इंतकाल हो गया था तो मुझको भी खबर करते, मैं भी तुम्हारी बीवी के जनाजे में आता, जनाजे की नमाज पढ़ता, दुआएं करता। चुनांचे बात आई गई हो गई। जब वो शख्स जाने लगा तो हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब ने कहा, क्या तुमने दूसरी शादी की? वो शख्स कहता, हुजूर मैं तो बड़ा मुफलिस हूं, बड़ा नादार हूं, गरीब हूं, अब मुझसे अपनी लड़की का रिश्ता कौन करेगा? मुझ गरीब आदमी से अपनी लड़की को कौन ब्याह सकता है? चुनांचे इतना सुनना था। सुनने के बाद सईद इब्ने मुसय्यिब ने कहा, ए नौजवान तुम यहीं पर बैठे रहो, आज जो तुमने ये कहा है कि मुझ गरीब से अपनी बेटी का रिश्ता कौन कर सकता है, सुन लो, मेरी एक बेटी है जिसके रिश्ते के लिए खलीफे वक्त ने पैगाम भेजा था, लेकिन मैंने रिश्ते को नामंजूर कर दिया था। तुम इसी मजलिस में बैठे रहो, मैं निकाह का सामान लेकर के आता हूं और अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ कर देता हूं। वो सईद इब्ने मुसय्यिब खुद रिश्ता आप अपनी बेटी का उस आदमी के साथ कर देते हैं और खुद ही निकाह का सामान भी फराहम। बेशक, सुभान अल्लाह, हक है, बहुत खूब। इसीलिए मेरे आका अलैहित्तहय्यत व सना ने इरशाद फरमाया, फस्फर बिज़ातिद्दीन, की दीनदारी को तरजीह दो। आज हमने दीनदारी को तरजीह देना छोड़ दिया है। इसलिए मुसलमानों, हमें और आपको चाहिए कि हम अपनी शादी को हल्की करें। अगर हमें अपनी बच्चियों को इर्तिदाद से बचाना है, अगर हमें अपनी बच्चियों को बूढ़ी होने से बचाना है, बगैर रिश्ते के रहने से बचाना है, तो हमें जहेज की रस्म को खत्म करना होगा, हमें जहेज की लानत को खत्म करना होगा, अपनी शादी को आसान बनाना होगा, फरमाइशों की लिस्ट कम करनी होगी, मुतालबात की फहरिस्त कम करनी होगी। तब जाकर के हमारा समाज, हमारा मुआशरा तरह फलाह याफ्ता हो सकता है, हमारे मुआशरे के अंदर तभी इस्लाह हो सकती है। आज हम लड़की की शादी तो बड़ी महंगी हो ही गई है, हम लड़के की शादी करते हैं तो एक बुरी रस्म ये चली है, वलीमा करना। वलीमा करना सुन्नत है। मेरे आका अलैहित्तहय्यत व सना इरशाद फरमाते हैं, औलिम वलाउ बिशातिन, कि वलीमा करो चाहे एक बकरी ही क्यों ना हो, एक बकरी ही क्यों ना हो, लेकिन वलीमा करो। लेकिन आज हमारे यहाँ का मालदार तबका ऐसा है जिसने वलीमे को एक फंक्शन में बदल दिया है, एक इवेंट में बदल दिया है। आज हमारे दरमियान का मालदार तबका जब वलीमा करता है, वो गांव को छोड़ देता है, शहर में जाकर के मैरिज हॉल बुक करता है, मैरिज हॉल को सजाता है, संवारता है, और उसमें वीआईपीज लोगों को दावत दी जाती है, मालदारों को दावत दी जाती है, साहिब इख्तिदार को दावत दी जाती है, साहिब हैसियत को दावत दी जाती है। वो शहर में जाकर के वलीमा इसलिए करता है ताकि गरीब, गांव के जो गरीब हैं, नादार हैं, मुफलिस हैं, वो हमारे वलीमे की मजलिस में ना आ सके, जिसकी वजह से हमारी इंसल्ट हो जाए, हमारी बेइज्जती हो जाए। याद रखो, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि खानों में सबसे बेहतर खाना वलीमे का खाना है, लेकिन खानों में सबसे बेहतर खाना वलीमे ही का खाना है। लेकिन कौन से वलीमे का खाना? इरशाद फरमाते हैं कि वो वलीमा जिसमें गरीबों को ना पूछा जाए,
जिसमें मुफलिसों को ना पूछा जाए, जिसमें नादारों को ना दावत दी जाए, सिर्फ मालदारों को दावत दी जाए, ऐसे वलीमे के खाने सबसे बुरे खाने हुआ करते हैं। इसलिए मुसलमानों, हमें अपने दरमियान से इस रस्म को खत्म करना होगा। हमने जो ये वीआईपी कल्चर अपना रखा है कि शहरों में जाकर के वलीमा करते हैं, नहीं मुसलमानों, हम अपने गांव में वलीमा करें। इसलिए करें कि बहुत सारे खानदान ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो साहिब हैसियत नहीं होते हैं। वो इंतजार करते हैं कि फुला के यहाँ शादी होगी तो शादी के मौके पर हमें अच्छा खाना मिलेगा, हमारे घर खाना आएगा। ए मुसलमानों, याद रखो कि अगर आपने उसका दिल दुखाया मैरिज हॉल में शादी करके वलीमा करके, तो याद रखो गरीबों का दिल दुखाना ये उसकी आह को खरीदना है। अगर उसकी आह लग गई तो आपकी वो शादी कभी भी कामयाब नहीं हो सकती है। इसलिए हमें इस कल्चर को खत्म करना चाहिए। शादी हमें गांव से करनी चाहिए, वो देहात ही क्यों ना हो। एक बहाना ये बनाया जाता है कि बहुत देहात है, इंटीरियर एरिया है, यहां कौन आएगा। नहीं, आप जिस सरजमीन पर पैदा हुए हो, आप जिस जमीन पर पैदा होकर के पले और पढ़े हो, जिस गांव के लोगों ने आपको इज्जत दी है, जिस गांव और समाज के लोगों ने आपको इस मकाम तक पहुंचाया है कि आज अपने बेटे की शादी कर रहे हैं, वलीमे की महफिल कर रहे हैं, और आज आप उसी गरीब के, उसी गांव के गरीबों को नजरअंदाज कर दे रहे हो। याद रखो, किसी का दिल दुखाना ये इतनी बुरी चीज है कि अल्लाह इसे कभी भी माफ नहीं कर सकता है। इसलिए मुसलमानों, हमें इस बुरी रस्म को भी खत्म करना चाहिए। हम अपने समाज से इस रस्म को खत्म करें, हम इस वीआईपी कल्चर को खत्म करें, और हम ध्यान दें कि जिस तरह से हम अपने साहिब सरवत रिश्तेदारों को दावत देते हैं, उसी तरह से अपने पड़ोस के गरीब को भी दावत दें, अपने गांव के नादारों को भी दावत दें, उनको भी खिलाएं। मालदारों को आप बाद में पूछें, पहले गरीबों को पूछें। याद रखें, अगर आपने सबसे पहले गरीबों को पूछा तो आपने उस गरीब का दिल जीत लिया, और जिसने गरीब का दिल जीत लिया, अगर उसने अपनी जुबान से दुआ नहीं की, लेकिन याद रखो, ऐसे लोगों की दुआएं यही होती हैं कि उनका दिल खुश हो गया। तो ये दुआएं, उनका दिल खुश होना ही ये दुआ है, और ऐसी दुआ कभी भी अल्लाह ना मकबूल नहीं करता है, बल्कि ऐसी दुआ मकबूल ही होती है। इसलिए हमें और आपको इसलिए हमें अपनी शादियों में ये इस्लाह करनी चाहिए, बुरी रस्मों को खत्म करना चाहिए। जो हमने अपने वीआईपी कल्चर अपना रखा है उसको खत्म करना चाहिए, और जिस तरह से हम अमीरों को दावत देते हैं, हम गरीबों को भी दावत दें, गरीबों को तरजीह दें अमीरों पर। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरों से ज्यादा गरीबों पर ध्यान दिया है। मुझे याद आता है कि अल्लाह सरदाराने मक्का में से कुछ लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और ये कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी मजलिस में जो गरीब लोग ऊनी कपड़े पहन करके गर्मी की वजह से जिनके पसीने में ताफुन उठता है, पसीने के अंदर बदबू होती है, आपकी मजलिस में हाजिर रहा करते हैं, और हम साहिब सरवत हैं, सरदाराने मक्का हम हैं, और हमारी ये शान गवारा नहीं करती है कि उन गरीबों की मजलिस में बैठ जाया करें। अगर आप इन गरीबों को हटा करके हमें मौका दे दें तो हम आपकी मजलिस में हाजिर होंगे। मेरे आका ने थोड़ी देर के लिए सोचा कि हाँ, ये कह तो सही रहे हैं, अगर सरदार ईमान ले आएंगे, बड़े लोग ईमान ले आएंगे, तो ये गरीब तो खुद ही ईमान ले आएंगे। अभी ये सोचना ही था, कुरान मुकद्दस की आयत तय्यबा जिब्रील अमीन लेकर के हाजिर हो जाते हैं। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन गरीबों से अपनी निगाहे करम को मत फेरिए जो गरीब 24 घंटा आपके दरे मुबारक पर रह करके आपके रुख़ अनवर की ज़ियारत करता है। उनका कोई काम नहीं होता है, उनका काम सिर्फ आपके रुख़ अनवर की ज़ियारत करना होता है, आपकी तालीम
तालीमात को अपने दिलों में बसाना होता है। आप इनको नजरअंदाज ना करें। ये सरदाराने मक्का ईमान लाए ना लाए, लेकिन अपने गरीबों को अपनी मजलिस से हरगिज जुदा ना करें। इसलिए हमें वीआईपी कल्चर को खत्म करना होगा। रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर अमल करना होगा। हजरात, आज एक बड़ा फैशन बन चुका। बस मुख्तसर से सी बात में अपनी बात को मैं समेटने की कोशिश करूंगा। आज हमारा ये फैशन हो चुका है कि हमारे पास अगर दौलत है तो हम शादी में खूब खर्च करते हैं। एक वीआईपी कल्चर ये भी निकल चुका है, अगर हमारे पास दौलत है तो हमने हज कर लिया है, हज फर्ज जो था वो तो अदा हो गया, नफली हज करते हैं, उम्रा करते हैं, हर साल उम्रा करते हैं, हर महीने उम्रा करते हैं। ए साहिबे सरवत, ए दुनिया के मालदारों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इसलिए दौलत और माल नहीं अता फरमाया है कि तुम हर महीने उम्रा करो। तुम्हारा पड़ोसी भूखा मर रहा हो, तुम हर साल हज अदा करो। तुम्हारे पड़ोस की बच्चियां बिन ब्याही रह जाती हो, तुम हर साल उम्रा करो, हर महीने उम्रा करो। तुम्हारे गांव की बच्चियां बगैर ब्याह के रह जाती हो। याद रखो, तुम्हारे उम्रे ऐसे कभी भी कबूल नहीं हो सकते हैं। मुझे याद आता है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कौन नहीं जानता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हैं, हज करने के लिए जाते हैं, हज की अदायगी से फारिग होते हैं, हरम काबा में हैं, आपकी आंख लग जाती है, आप सो रहे हैं। आप ख्वाब क्या देखते हैं कि मेरे पास आसमान से दो फरिश्ते उतरे हैं, दो फरिश्ते आपस में बातें कर रहे हैं। एक फरिश्ता कहता है कि इस साल कितने हाजियों ने हज किया, दूसरा फरिश्ता कहता है इस साल 6 लाख हाजियों ने हज किया। फिर पहला फरिश्ता कहता है कि क्या अल्लाह ने 6 लाख हाजियों के हज को कबूल कर लिया। दूसरा फरिश्ता कहता नहीं, अल्लाह ने किसी के हज को कबूल नहीं किया। अल्लाह ने 6 लाख हाजियों में से किसी के हज को कबूल नहीं किया। हाँ, एक शख्स ऐसा है जिसने हज भी नहीं किया है, लेकिन अल्लाह ने उसके हज के तुफैल में इन 6 लाख हाजियों के हज को कबूल किया है। फरिश्ता कहता है कि आखिर वो कौन सा शख्स है कि जिसने हज भी नहीं किया और अल्लाह ने उसके तुफैल 6 लाख हाजियों के हज को कबूल भी कर लिया है। वो फरिश्ता कहता है कि दमिश्क के अंदर अली इब्ने अल मुअफ्फक नामी एक मोची है, हज करने तो नहीं आया है, लेकिन अल्लाह ने उसके हज के तुफैल 6 लाख हाजियों के हज को कबूल कर लिया। ये वाकया उन लोगों के लिए दर्स इबरत है जो हर साल हज करते हैं, उम्रा करते हैं, गरीबों का हक मारते हैं, अपने यहाँ काम करने वालों की रोजी में कमी करते हैं, उनका जो रोजीना है उसमें कमी करके उम्रा करके समझ लेते हैं कि हम मकबूले बारगाहे इलाही हो जाएंगे। नहीं, वो फरिश्ता कहता है अली इब्ने अल मुअफ्फक दमिश्क के अंदर एक मोची है जो जूते और चप्पल की सिलाई करता है। वो हज तो करने नहीं आया, लेकिन अल्लाह ने उसके तुफैल 6 लाख हाजियों के हज को कबूल कर लिया। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की आंख खुल जाती है। आप हैरानो परेशान कि परवरदिगार ने मेरे भी हज को कबूल नहीं किया। आपके दिल में एक इश्तियाक पैदा होता है कि चलूं उस मोची से मिलूं, आखिर उसको ये मकाम और दर्जा कैसे हासिल हुआ। आप रखते सफर बांध लेते हैं, दमिश्क के अंदर जाते हैं, पूछते हैं क्या अली इब्ने अल मुअफ्फक नाम का कोई मोची है जो जूते और चप्पल की सिलाई किया करता है। लोगों ने बताया हाँ, फला मोहल्ले में उसका घर है, आप जाइए वहां पर, आप जाइए उससे मुलाकात कर लीजिए, वहां पर उसका घर है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं मैं पूछते हुए उसके घर जाता हूँ, अली इब्ने मुअफ्फक मोची मिलता है। मैंने उससे सलाम किया, सलाम करने के बाद जब मैं उससे पूछता हूँ ए अली इब्ने अल मुअफ्फक, आखिर तुम कौन सा ऐसा अमल करते हो, अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारा कौन सा ऐसा अमल पसंद आ गया कि जिसने तुमने हज भी नहीं किया, लेकिन तुम्हारे हज ना करने के बावजूद 6 लाख हाजियों के हज को अल्लाह ने तुम्हारी वजह से मकबूलियत का दर्जा अता फरमा दिया है। आखिर वो तुम्हारा अमल कौन सा है। इतना सुनना था, सुनते ही वो अली इब्ने अल मुअफ्फक मोची बेहोश हो जाता है। बेहोश हो गया। कुछ देर के बाद जब होश में आया
तो उसने कहा, हुजूर आपने क्या पूछा? कहा, मैं यही पूछ रहा हूं कि तुम्हारा कौन सा वो अमल है कि जिसकी वजह से तुमने हज भी नहीं किया लेकिन अल्लाह ने 6 लाख हाजियों के हज को कबूल कर लिया। कहा कि अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, आप मेरे एक ऐसे राज को खोलना चाहते हैं जो मैंने अब तक लोगों से छुपाया था, आप मेरे राज को खोल देना चाहते हैं। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बहुत ही मुतलाशी होते हैं, नहीं बताओ वो तुम्हारा राज क्या है। वो बताता है, अली इब्ने मुवफ़्फ़क़ कहता है, मामला ये है कि मैं 30 सालों से जूते और चप्पल की सिलाई का काम करता हूं, उससे जो मुझे पैसा मिलता था मैं उसे इकट्ठा करता था। 300 दिरहम मेरे पास इकट्ठा हो गए और मैं ये सोचा था कि अब की साल तो मैं हज जरूर कर लूंगा। चुनांचे मैंने हज का मुकम्मल इरादा कर लिया और अगली सुबह मुझे हज के लिए निकलना था। मेरी बीवी उम्मीद से थी, हमल से थी। औरतें जब उम्मीद और हमल से होती हैं तो उनके अंदर ख्वाहिशात का गलबा होता है, बहुत सारी चीजों के खाने का उनके अंदर इश्तियाक पैदा होता है। वो अली इब्ने मुवफ़्फ़क़ कहते हैं कि मेरी बीवी उम्मीद से थी, हमल से थी। एक दिन उसी की शाम मेरे पड़ोसी के घर में गोश्त बना हुआ था। आप जानते हैं कि अगर गोश्त का तड़का किसी के घर में लगता है तो उसकी खुशबू एक दो घर नहीं, ना जाने कितने घरों को क्या कहते हैं वो है ना, महका करके रख देती, पूरा महल्ला महक जाता है। उसकी बीवी ने कहा कि ए मेरे शौहरे नामदार, आप कल हज के लिए जाने वाले हैं, मेरे पड़ोसी के यहाँ गोश्त बना हुआ है, आप मेरे पड़ोसी के यहाँ से थोड़ा सा सालन ला करके मुझे खिला दीजिए ताकि मेरी इश्तिहा मिट जाए, मेरी भूख मिट जाए, मेरी ख्वाहिश मिट जाए। चुनांचे वो कहता है, मैं अपने पड़ोसी के घर जाता हूँ और कहता हूँ कि मेरे पड़ोसी, तुम्हारे घर के अंदर गोश्त बना हुआ है, मेरी बीवी उम्मीद से है, मुझे कल सफरे हज पर रवाना होना है, तुम थोड़ा सा सालन दे दो ताकि मेरी बीवी की ख्वाहिश मिट जाए। इतना सुनना था, सुनने के बाद पड़ोसी रोने लगता है और कहता है, अली इब्ने मुवफ़्फ़क़ मेरे राज को खोलना चाहते हो? ए अली इब्ने मुवफ़्फ़क़, तुम मेरे राज़े सरबस्ता को मुनकशिफ करना चाहते हो? ए अली इब्ने अल मुवफ़्फ़क़, ये सालन तो मेरे लिए हलाल है लेकिन तुम्हारे लिए हराम है। इतना सुनना था। अली इब्ने अल मुवफ़्फ़क़ ने कहा, बात क्या है मेरे पड़ोसी, मामला क्या है? चुनांचे आपके पड़ोसी ने कहा, 1 हफ्ता गुजर गया है, मेरे घर में खाने के लिए कोई सामान नहीं था, मेरे बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, मेरी बीवी बिलबिला रही थी। आज मैंने पख्ता इरादा कर लिया था कि मैं शहर के बाहर जाऊंगा, उस जगह पर जाऊंगा जहां पर लोग मुर्दार जानवर फेंक दिया करते हैं, जहां पर लोग मरे हुए जानवरों को फेंक दिया करते हैं। चुनांचे मैं शहर के बाहर जाता हूं और उस जगह पर पहुंचता हूं, देखता हूं कि एक गधा मरा हुआ है, कोई ला करके उसी जगह पर डाल गया है। मैं छुरी लेकर के उस गधे का गोश्त काटता हूं, इसलिए काटता हूं ताकि घर पर ले जाऊंगा, सालन बनेगा, मेरे बच्चे जो भूख से बिलबिला रहे हैं उनकी भूख का सामान हो जाएगा। चुनांचे अली इब्ने अल मुवफ़्फ़क़, आज मेरे घर में उसी मुर्दार गधे के गोश्त का सालन बना हुआ है जो मेरे लिए तो हलाल है लेकिन तुम्हारे लिए हराम है, इसलिए मैं नहीं दे सकता हूं। इतना सुनना था। वो मोची अपने घर जाता है, घर जाने के बाद वो 300 दिरहम जो उसने हज के लिए इकट्ठा कर रखे थे वो 300 दिरहम लाता है और कहता है, मेरे पड़ोसी लो, ये 300 दिरहम है, तुम इन अपने बच्चों पर खर्च करो, अगर कमी होगी मैं तुम्हें और दूंगा। हे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, यही वजह है मैंने हज तो नहीं किया था लेकिन मैंने अपने गरीब पड़ोसी को हज का पैसा दे दिया था, अल्लाह ने मुझे हज का सवाब भी अता फरमा दिया और इसके तुफैल 6 लाख हाजियों के हज को कबूल भी कर लिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कहाँ हैं वो लोग जो हज पे हज करते हैं, उम्रे पे उम्रा करते हैं, शादी ब्याह में इसराफ करते हैं, फुजूल खर्चियां किया करते हैं? याद रखें, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के इस वाक़े से सबक लें। हज उम्रे पे उम्रा करना ये अफसल नहीं है, बल्कि पड़ोस की बच्ची को देखना, गरीबों के सर पर हाथ रखना, बेवाओं के ऊपर रहमो करम की चादर उड़ा देना, ये सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम्हें उम्रे से ज्यादा सवाब मिलेगा।
इसलिए अगर अल्लाह हमें तौफीक दे तो हम इस तरह से अपनी शादियों को इसराफ से बचाएं, और अगर शादी ब्याह करते हैं यकीनन करें, खुशी से करें, दिल खोल करके करें, लेकिन आप गरीबों का हक मत मारें, गरीबों का भी ख्याल करें। आप मालदारों के यहाँ दावत बाद में दें, गरीबों के यहाँ सबसे पहले दें, इसलिए कि गरीब जब खुश हो जाएगा तो उसका दिल खुश हो जाएगा, और उसका दिल खुश हो गया तो आपकी शादी कामयाब व कामरान हो जाएगी। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम, क्या लोगों अपने परवरदिगार से डरो, कहीं ऐसा ना हो कि शादी ब्याह की खुशी में हद से तजाउज कर जाओ, अपने रब की खशियत को भूल जाओ, अपने दिल से अपने रब का खौफ दूर कर दो। नहीं, चाहे शादी ब्याह का मौका हो अपने रब से डरा करो, चाहे नादारी का मौका हो अपने रब से डरा करो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शादियों में इसराफ से बचाए और असलाफ किराम के तर्ज पर शादियां अदा करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत मुबारक बात के लायक हैं अली जनाब इंसाफ अली साहब और उनके साहबजादगान, जिन्होंने शादी खाना आबादी के मौके पर इस हसीन मजलिस का इस्तकबाल किया, इनेकाद किया। अल्लाह तबारक व तआला इस मजलिस के तुफैल शादी में आने वाली तमाम दिक्कतों और परेशानियों को दूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।